हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके डियर, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त में, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, ठीक है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है एंड क्या ईश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं। सो लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए हरिहरा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओ माय गॉड, किस तरीके का मैसेज आया। गाइस देखिए, एक यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है कि कहीं ना कहीं वो कुछ इस तरीके के इंसान के साथ फिलहाल में डील कर रहे हैं जिसके बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि उस इंसान का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा काला है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ब्लैक हार्ट नज़र आया है एंड कहीं ना कहीं यहाँ एनर्जी ऐसी फील हो रही है जैसे ये पर्सन जिसके बारे में भी सोच रहे हैं अभी, जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, प्रेजेंट की सिचुएशन जिसके साथ भी डील कर रहे हैं उसके बारे में आपके पार्टनर की सोच ऐसे है कि वो उसको ऐसा सोचते हैं कि इस व्यक्ति का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा काला है। मतलब इस मैसेज का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो जिसके साथ भी डील कर रहे हैं वो काफ़ी सेल्फिश इंसान है। देखिए, आपने दुनिया में बहुत सारे सेल्फिश इंसान देखे होंगे और मोस्टली जो आपने लोग देखे होंगे वो ऐसे देखे होंगे कि जो अपने अपने सुख चाहते हैं, यानी अपनी खुशी चाहते हैं और दूसरों की खुशी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई मतलब होता है। उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि वो जो चाहते हैं उस चीज़ की खुशी उनको मिल रही है या नहीं। ठीक है, और मतलब सिर्फ वो सिर्फ अपना देखते हैं वो हर चीज़ में। ठीक है, ऐसी किसी इंसान के साथ आपके पर्सन डील कर रहे हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। दूसरा मैसेज यहाँ पर क्या है कि मैंने ये देखा कि आपके पर्सन के मुंह के सामने काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो जो चीज़ें बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं सकते। अब इसका कारण क्या है मैं ये भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस देखे। मतलब इस पर्सन की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कारण है जिनकी वजह से ये पर्सन किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे। जैसे आप अच्छे से रिलेट करेंगे इस एग्जाम्पल के साथ। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब आप लोगों की शादी हो गई, ठीक है, कोई भी किसी की भी, यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ खुश नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो फैमिली को खुश रखने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए उनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो मतलब हमेशा हंसते रहते हैं या फिर अपनी जो भी उनकी बातें हैं वो बता नहीं पाते कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। स्पेशली जो आपने गर्ल्स को देखा होगा, ठीक है, तो वो अपनी मैरिज में नहीं खुश होती है लेकिन अपनी फैमिली में नहीं बताती कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के जो ब्लॉकेज होते हैं ना, उस ब्लॉकेज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट मैसेज आया है और ये भी मैसेज पहली बार निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, यानी कि वो खुश भी नहीं है। जो जो इंसान है उसके साथ, वो जिसके साथ भी डील कर रहे हैं उसके साथ खुश भी नहीं है, लेकिन उसको उन दोनों की आपस में जो भी बात होती है, लेकिन ये बात वो आपके जो पर्सन है वो किसी और से नहीं कह पा रहे, यानी ना किसी फैमिली मेम्बर से, ना फिर किसी, मतलब वो इंसान अपने अपने ही अंदर अंदर कहीं ना कहीं परेशान मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने ही अंदर घुट रहा है, सारी बातों को अपने अंदर रख रहा है। ये पहला मैसेज है। ओके, मतलब इस वक्त में आप ये समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर को समझने वाला कोई नहीं है। समझने वाला यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको ये अपनी सिचुएशन समझाए और कोई इनकी सिचुएशन इनकी जगह पर रह के करेक्ट तरीके से समझ पाए, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे ये फील कर रहे हैं। एक्चुअली ये जिसको भी अपनी परेशानी बताने जाएंगे वो इंसान इस पर्सन की बात का आई थिंक यकीन नहीं करेगा, या फिर ये अपनी फैमिली को कुछ बताते हैं तो आई थिंक इस बात से डरते हैं कि इनकी फैमिली टेंशन में आ जाएगी, तकलीफ में आ जाएगी। मतलब कुछ ऐसे डर है यहाँ पर जो ये पर्सन किसी और को नहीं बताना चाहते ताकि चीज़ें खराब ना हो।
तो मतलब जैसे कोई इंसान अकेले सह रहा है, ठीक है, आप समझ गए होंगे इस मैसेज को करेक्ट तरीके से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। इस पर्सन को किसी काउंसलर की या फिर किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इसको सही तरीके से गाइड करे, और जो इस पर्सन को गाइड करने के बाद ये पर्सन उसको फॉलो भी करे, आई थिंक। यहाँ पर 2 और 3 दो नंबर्स निकल कर आए, 2 और 3, 23, 2 + 3 5। मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जैसे ये पर्सन उस व्यक्ति के साथ या जो भी है उनके साथ, ये उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे हिसाब से काम करो, या फिर जो भी है, आई डोंट नो। मतलब मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि काफ़ी रिक्वेस्ट की जाती है, काफ़ी समझाया जाता है, काफ़ी मनाया जाता है, उसके बाद भी चीज़ें इस पर्सन के फेवर में नहीं आती हैं। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस कि जिस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से मतलब पड़ता हो, या अपनी खुशी से उसे उसके लिए सिर्फ उसकी खुशी मैटर करती हो, ऐसे इंसान को आपसे कभी कोई मतलब नहीं होता है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप खुश हैं या नहीं, उसे सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो खुश है या नहीं, ओके। ओके, यहाँ पर टोटल थर्ड पार्टी की एनर्जी है गाइस। आज मुझे नहीं लगता कि आपके बीच में अभी फ़िलहाल कोई बातचीत है या फिर आपके बीच से कोई कॉन्वर्सेशन हुई है। ऐसा नज़र आता है कि आपके जो भी पर्सन है वो जिस भी इंसान के साथ है उस व्यक्ति में इस पर्सन को एक टाइम पर सब कुछ करेक्ट या फिर राइट या फिर परफेक्ट दिखा था। यानी कि मतलब ऐसा लगा था इस पर्सन को कि ये बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, इसके पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। परफेक्ट यानी कि ये बहुत अच्छा इंसान है, इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, सारे गुण हैं, सब कुछ है। यानी इस पर्सन को बिल्कुल परफेक्ट इंसान दिखाता वो जो कोई भी था जिसके साथ भी पर्सन डील कर रहे हैं। एंड अब जाकर इस पर्सन को रियलिटी समझ में आई है। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि देखने में कोई चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है, दूर से बहुत ज़्यादा चमक रही है, पास जाकर देखा तो वो उतनी खास नहीं थी। तो कुछ ऐसी एनर्जी है ये। आप अगर इस व्यक्ति का देखेंगे इस वक्त में थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, ये अपनी ना तो सिचुएशन किसी को बता पा रहे, ना परेशानी किसी को बता पा रहे। इनफैक्ट इस पर्सन के मन में डर है कि अगर ये सारी चीज़ें सबको बताते हैं तो सबको बताने का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ ऑफिशियली अनाउंस करना चाह रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ और मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना। ये एक मतलब इस तरीके की चीज़ हो सकती है कि ये एक टाइम पर ब्लंडर बन सकता है, ठीक है। आई मीन कहीं ना कहीं ये इस तरह की एनर्जी हो जाती है कि मुझसे नहीं हो रहा है कनेक्शन, मैं नहीं संभाल सकता या नहीं संभाल सकती। तो ये सिर्फ एक इंसान की टेंशन नहीं है, आने वाले समय में काफ़ी सारे लोग की टेंशन बन सकती है। आपके पर्सन इसी तरीके की टेंशन में है गाइस। अब ये गाइज, ये सारी जो रीडिंग मैंने बोली है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, यहाँ पर ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशन में है। स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशन में जो लोग हैं उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अब ये जो कनेक्शन जिस दिशा में जा रहा है या फिर जिस कनेक्शन, ये जो चीज़ें इस कनेक्शन में चल रही हैं, यहाँ से स्वाभाविक है कि ये कनेक्शन आने वाले समय में ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये दो लोग साथ में रह तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंसान है जो कंटिन्यूस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, एडजस्ट नहीं कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो कभी ना कभी तो वो इंसान नो बोल ही देगा, वही नो बोलने वाला लेसन।
एंड ये सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। तो जिनके भी पार्टनर उनके साथ डेस्टाइंड है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपका कनेक्शन दोबारा से डेस्टाइंड हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है गाइज। यहाँ पर दो तीन चीज़ें थी। एक तो इस पर्सन को सब कुछ परफेक्ट लगा था इस व्यक्ति में। दूसरा, इस पर्सन के अंदर सामने वाले को लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। अटैचमेंट, ये वो वाली अटैचमेंट नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं बोलूँगी, अट्रैक्शन बोलूँगी यहाँ पर। ठीक है, वो जो अटैचमेंट थी, या फिर एक टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान ने आकर्षित किया। तो यहाँ पर हम अट्रैक्शन की एनर्जी बोल सकते हैं कि इस पर्सन को अट्रैक्शन हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जो फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं मुझे एक वैसी वाइब दे रही है कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बॉडी से अट्रैक्ट हुए पर्सन, यानी कि यहाँ पर सेक्सुअल अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ये चीज़ भी है। इस पर्सन को चीज़ें बहुत परफेक्ट नज़र आई थी, बट ये भी यहाँ पर मैसेज किसी को सुनने की ज़रूरत है। ओके, ओके, सो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आप अगर किसी के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो अट्रैक्शन आपका किसी भी व्यक्ति के साथ, मतलब बहुत लंबा नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप जब किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति को देखते हैं और आप उसको देखकर कहते हैं यार ये कितना खूबसूरत इंसान है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं, ऊपर की खूबसूरती को देख रहे हैं, तो आप उसकी खूबसूरती को देखकर उससे आकर्षित हो गए। ओके, अब जब वो इंसान से आपने बात करना स्टार्ट किया तो उसके साथ आपका रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, वो इस पर निर्भर नहीं करता कि वो कितना खूबसूरत दिखता है। वो इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। अगर उसका नेचर, उसका बिहेवियर अच्छा है तो आप उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे। अगर उस या फिर आपका कनेक्शन मान लीजिए एक छट से बन भी गया तो आप उसके साथ तभी निभाएंगे जब उसका नेचर और बिहेवियर आपको पसंद आ रहा होगा, या फिर आप उसके साथ एडजस्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, नहीं तो अट्रैक्शन बहुत लंबा चलता नहीं है, महीने भर चल जाएगा, 2 महीने चल जाएगा, 3 महीने, 6 महीने, लेकिन जो रिश्ता होता है वो लॉन्ग टर्म पर तभी चलता है जब आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं, या फिर आप दोनों को एक दूसरे का बिहेवियर और नेचर पसंद आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी मिसिंग है गाइस। ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन सॉलिड था और अट्रैक्शन बहुत लंबा नहीं चलता है। अट्रैक्शन तो वो चीज़ हुई कि इंसान को अट्रैक्शन हुआ और वो फिर कुछ समय के बाद यू नो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक पर अट्रैक्शन था, फिर दूसरे पर अट्रैक्शन हो गया, या फिर दूसरे से अट्रैक्ट हो गया। तो ये क्या है, ये कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, ये जस्ट एक इंसान के अंदर की मतलब आप ये कह सकते हैं कुछ एनर्जीज उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं, बट इसको हम लव नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में जंप करना वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से, ये कहीं ना कहीं लव नहीं होता है। चलिए हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं गाइज आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स में जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज में व्यूअर्स को लेकर क्या है। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है और मैंने आपसे क्या बोला था, थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशन। आप देख सकते हैं वर्ल्ड के साथ 3 ऑफ शॉर्ट्स आया है। ये दोनों कार्ड इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो इस साइकिल में है अभी। ठीक है, और वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो फिलहाल किसी कार्मिक सिचुएशन में और उनकी स्थिति बहुत बुरी है और वहाँ पे वो कर्मा पे बैक कर रहे हैं।
एंड ये कनेक्शन शायद मैरिज, मतलब यहाँ पर ऐसा भी है कि ये मैरिज हो चुकी है। आई थिंक कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। आई थिंक ये मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कार्मिक मैरिज में हो सकते हैं। कुछ लोगों को सुनने की ज़रूरत है, सबके लिए नहीं होगा मैसेज, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो जिसको जिसको वो अपने लाइफ की ब्लेसिंग मानते हैं, जिसको वो कुछ ऑफर करना चाहते हैं, उसको वो ऑफर कर नहीं पा रहे क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है। कार्मिक सिचुएशंस हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप अकॉर्डिंग सारे काम नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि आप अपना लेसन लर्न नहीं कर लेते। कार्मिक सिचुएशन का सबसे बड़ा एक चीज़ होता है वो ये कि जब तक आप लेसन को लर्न नहीं करेंगे आप वहाँ से छूट नहीं सकते, तो आपको वो लेसन लर्न करना होता है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ना मुझे एक जो स्ट्रांगली मुझे एक चीज़ नज़र आती है, मतलब अभी तक जितने भी कनेक्शंस मैंने देखे हैं, स्पेशली जो भी मतलब देखा है कि कनेक्शंस लोगों के बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हो जाता है यानी कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या होता है? ये या तो कारण होता है बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन किसी और के प्रति, ठीक है। अब अट्रैक्शन में वो इंसान आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो कनेक्शन कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि आपको किसी की बॉडी पसंद आ गई, बहुत खूबसूरत कोई लग गया। ये कनेक्शन होते हैं इमोशनल, आप इमोशनली कितना अटैच है सामने वाले से। दूसरा कनेक्शन होता है आपका इटर्नल, यानी सोल कनेक्शन, ठीक है। तो एक कनेक्शन आपको किसी से अट्रैक्शन हुआ वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप किसी से अट्रैक्ट हुए हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी आप को उस व्यक्ति में, अगर उस व्यक्ति का बिहेवियर और नेचर सही नहीं है आप उससे लंबे समय तक अट्रैक्ट नहीं रह सकते, ठीक है। अट्रैक्ट नहीं हो सकते उसके साथ बहुत लंबे टाइम तक आप उसके साथ नहीं रह सकते। उसके बाद दूसरा जो कनेक्शन आपका बनता है वो बनता है आप इमोशनली किसी से अटैच हो गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो कनेक्शन भी लंबे चल जाते हैं। तीसरे कनेक्शन होते हैं सोल कनेक्शन। यहाँ पर तो क्रेविंग ही सोल की है, ठीक है। तो यहाँ बॉडी से कोई लेना ही देना नहीं है सामने वाले की, ठीक है। तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा, मतलब ये कनेक्शन ऐसे होते हैं ना, इंसान बोलता है ना कि बहुत गंदा टूटा हूँ, सोल शॉक मिले हैं, वो कनेक्शन होते हैं ये सोल कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, मतलब जो लोग कहते हैं ना कि वो मेरी जगह किसी और को दे सकता है, ठीक है। आपका अगर नेचर और बिहेवियर अच्छा नहीं है डेफिनेटली आपकी जगह किसी और को मिल सकती है। लेकिन अगर आपका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे आप इंसान रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पाक और बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही लॉयल रहे हो, आपने इस पर्सन को ऑनेस्टी भी दी है, लॉयल्टी भी दी है, ट्रस्ट भी किया है, आपने इस पर्सन को इस पर्सन को आपने रिस्पेक्ट भी दी है, ठीक है। मतलब आपने ट्रस्ट का भी ध्यान रखा है। हर चीज़ जो आपने इस कनेक्शन में की है, तो इतना आसान नहीं है कि ये पर्सन आपकी जगह किसी और को दे पाए, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब सामने वाला जो भी दूसरा आपकी लाइफ में आ रहा है वो भी वैसी ही चीज़ें कर पा रहा हो, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी के कार्मिक पार्टनर हैं या फिर थे, तो ये इस पर्सन के लिए पॉसिबल है कि इसको कोई अच्छा इंसान मिल सकता है। लेकिन अगर आप दोनों ही बहुत ही अच्छे पार्टनर थे और कोई कार्मिक सिचुएशन बीच में आई है, तो इस पर्सन को वो सिचुएशन में वो इंसान, वैसा इंसान फील नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ लेसन बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लियर किस तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ का जो कारण है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ओके, ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने ही शायद ऑफर किया था, या एस ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा, चलिए ये देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप ये कनेक्शन में नहीं पूछ रही हूँ, ये जिसके साथ भी डील कर रहे हैं उसके साथ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, थर्ड पार्टी के साथ जिसके भी पार्टनर हैं उनके साथ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है।
यहाँ पर 8 नंबर 2 बार आया है गाइस। ट्रैप्ड इन फियर, एक्सेलरेटेड मोशन, रेस्ट एंड रिजुविनेट, यूनिवर्स और सेक्रीफाइस। देखिए गाइस, जो इस इंसान को डरा कर रखे है, जो सिचुएशन इस पर्सन को डरा कर रखे हैं, जो ये बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अगर ये इंसान खुश है, देखिए मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली थी कि परमात्मा को आपकी उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और जब आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, तब भी यूनिवर्स ने आपके फेवर में डिसीजन डालते हुए आपके पार्टनर के साथ आपको सेपरेशन दिया, क्योंकि उसको आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स नहीं, कहीं ना कहीं आप दोनों की जब एनर्जीज मैच नहीं करती हैं तो आप दोनों का सेपरेशन हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की सेम एनर्जी लेवल पर नहीं है। एक इंसान बहुत ज़्यादा दिए जा रहा है, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा लिए जा रहा है, यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ओके। तो आपके साथ सेपरेशन होता है। उसी तरीके से चीज़ों ने आपको बहुत डराया है, बहुत ज़्यादा आपने सहा है, लेकिन आप फिर भी एक कनेक्शन को पकड़े रहे, तो डिवाइन को इंटरवेंशन करनी पड़ी, यानी डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूरी थी आपके कनेक्शन में, आपको चीज़ों को समझाने के लिए, आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए। उसी तरीके से ये पर्सन अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में हो और वहाँ पर खुश नहीं है, तो इस पर्सन को भी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, जो चीज़ें सही हैं वही होंगी, वही चीज़ें सेक्रीफाइस होगी, जो चीज़ें गलत, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन जब भी होती है, अगर किसी की लाइफ में हो रही है डिवाइन इंटरवेंशन, तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। डिवाइन इंटरवेंशन का रिजल्ट जो भी आता है वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में चीज़ें इस तरीके से बिगड़ गई, मतलब मेरी लाइफ में एकदम से सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ ऐसा हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जब इस तरीके से टावर मोमेंट गिरता है, या फिर हम ये कहें कि डिवाइन इंटरवेंशन होती है, तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए प्रोसेस पर, क्योंकि जब परमात्मा हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो गलत हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ उन्होंने देखा है ऐसा जो आप देख नहीं पाए, जो आप समझ नहीं पाए, और जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था, नहीं तो आप पूरे ड्रेन हो जाते हैं। उसी तरीके से ये पर्सन जो है वो भी बहुत बुरे डर में फंसे हुए हैं। यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, ठीक है। वो इंसान किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा है, मैंने आपको कैंडल वैक्स में बताया था, वो किसी से कुछ नहीं बोल पा रहे, किसी को अपनी सिचुएशन परेशानी नहीं बता पा रहे हैं, और यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगी, तो इस पर्सन के लिए वो सारी सिचुएशन सेक्रीफाइस होंगी जो इस पर्सन को सर्व नहीं कर रही हैं। भले ही इस पर्सन को कितनी ही प्रिय हो, आपको भी बहुत प्रिय थी, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद थी, बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी डिवाइन इंटरवेंशन के बाद आपकी लाइफ से हटा दी गई, वो लोग भी हटा दिए गए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम आपकी लाइफ से सब कुछ हटा दिया गया जो आपको डिजर्व नहीं करता। आप भले आप रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है, आप भी अकेले रहे, आपको भी सेल्फ लव या फिर इस तरीके से मेडिटेशन करने के लिए बोला गया। उसी तरीके से सेम सिचुएशन में इस पर्सन को भी आपके यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं अगले मतलब नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। और सिचुएशन इसकी बैलेंस करेंगे, इसका मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब इस पर्सन को बहुत प्रताड़ना मिलने वाली है या मिल रही है ऑलरेडी, लेकिन जो भी हो रहा है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के भले के लिए हो रहा है, नहीं तो ये पर्सन जिंदगी भर इसी डर में जिएगा और कभी एक खुलकर जिंदगी नहीं जी पाएगा, खुलकर सांस नहीं ले पाएगा। सो इस पर्सन को अब प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा, ऐसा यहाँ मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट कर रही है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आपको रीडिंग कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel. Thank you guys.